हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर्स अपार्ट। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। मतलब ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ऐसा हमें पता करना है। एंड इट सेज टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। हाँ, नॉर्मली हम पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो ही लेते हैं। चलिए, तो टू बिगिन द क्वेश्चन सबसे पहले इंफॉर्मेशन एज यूजुअल हम लिख लेते हैं। Q1 is equal to 3 into 10⁻⁸ कूलम and Q2 is equal to -2 into 10⁻⁸ कूलम. Okay, and the distance between them is 15 centimeters. तो 15 सेंटीमीटर को 15 into 10⁻⁻2 मीटर्स लिख सकते हैं। बट आई थिंक दिस शुड नॉट मैटर, क्योंकि हम आंसर को सेंटीमीटर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट पुट इट इन सेंटीमीटर्स ओनली, दैट शुड बी ओके। सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलो, अब एक फिगर बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q1 है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q2 है। और Q1 जो है इज़ पॉजिटिव और Q2 जो है इज़ नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच जो लाइन है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर्स है। अब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब हम ऐड करते हैं तो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज़ नेगेटिव। तो वैसे क्योंकि Q1 बड़ा है इन मैग्नीट्यूड Q2 से, तो हमें जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट यानी इस केस में ऐसा पॉइंट की जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, उसको लेटर से हम थोड़ा नाम दे देते हैं। इसको बोल देते हैं O, ये A, और जो पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है उसको बोल देते हैं P। अब ये पॉइंट P ढूंढने के लिए पॉसिबिलिटीज़ दो हो सकते हैं। ये पॉइंट दो चार्जेस के बीच में भी हो सकता है, या तो ये पॉइंट इस तरफ भी मिल सकता है ना। दिस पॉइंट P कैन बी हियर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो छोटा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे भी पोटेंशियल ज़ीरो मिल सकता है। तो हम पहले एक बार एक सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक ये करेंगे ना तो उसके बाद में हमें दूसरी सिचुएशन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। तो लेट अस राइट दैट डाउन। पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज V1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला क्या है? तो पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला है K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, हमें ये न्यूट्रल पॉइंट जो पता करना है जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, उसको हम ऐसा बता देते हैं, लेट अस से कि हम एक तरफ से डिस्टेंस x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेट मी से द डिस्टेंस इज़ x, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 15 - x हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ सिचुएशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे अब k को कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाता है k टाइम्स Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, तो दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन में k तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि k इज़ अ कांस्टेंट। तो हमारे पास चॉइस क्या रहा? ये जो ब्रैकेट है वही ज़ीरो हो सकता है। तो देयरफॉर Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब वक्त आ गया है वैल्यूज़ डालने का। तो लेट अस पुट इन द वैल्यूज़। Q1 है 3 इंटू 10⁻⁸, R1 है x और Q2 नेगेटिव है, इसीलिए मैं बीच में माइनस साइन लिख देता हूँ। तो ये -2 इंटू 10⁻⁸
divided by 15 minus x. ऑलराइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0. इसमें से भी जैसे हमने उसमें k कॉमन निकाला था, हम 10⁻⁻8 कॉमन निकाल सकते हैं. तो दिस बिकम्स 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस x विच इज़ इक्वल टू 0. अब 10⁻⁻8 तो 0 हो नहीं सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ये ब्रैकेट जो है वो 0 हो सकता है. तो 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस x इज़ इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं हम. देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है? पॉसिबिलिटी नंबर 1 ऐसा है जो मैंने ऑलरेडी फिगर में बताया कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में हो, यानी ओ ए और न्यूट्रल पॉइंट पी जो है वो बीच में हो जाए. ठीक है, तो इस केस में हमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई है वही चल जाएगी. तो ये मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ. तो ये हो जाता है 3 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस एक्स. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. तो हो जाता है 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2x. तो ये हो जाता है 45 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 2x. Therefore 45 इज इक्वल टू 5x. इसमें से हमें मिलता है x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. ये हमें कौन सा डिस्टेंस मिला? ये हमें डिस्टेंस मिला है पॉजिटिव चार्ज से. हमें ये वाला डिस्टेंस मिला है, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. ओके, पॉसिबिलिटी नंबर 1 आई होप एकदम क्लियर होना चाहिए. अब दूसरा पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोला था कि ये न्यूट्रल पॉइंट दो चार्जेस से बाहर हो जाए. तो लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉसिबिलिटी. तो सेकंड पॉसिबिलिटी में फिगर कैसा हो जाएगा? O इधर हो जाएगा, A इधर हो जाएगा और पॉइंट P जो है वो इधर हो जाएगा. ठीक है, लेट अस जॉइन द लाइन. अब देखिए, ये डिस्टेंस जो है ना, जो O से मुझे डिफाइन करना है, करेक्ट है? तो मैं ये जो डिस्टेंस है ना उसको x बोल देता हूँ. तो ये x में से अगर मैं 15 सेंटीमीटर माइनस कर दूँ तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो x माइनस 15 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ 15 सेंटीमीटर्स. यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब सेंटीमीटर में है. ओके, फिर से वही प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं. और वही प्रोसेस को रिपीट करने के बाद अगर आपको याद हो तो अर्लियर इक्वेशन था 3 अपॉन एक्स. पूरी प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये जो 15 माइनस एक्स था उसकी जगह पे हम x माइनस 15 लिख सकते हैं. देखिए, तो ये हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाता है. लेट अस सिंप्लीफाई. तो देयरफॉर 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 15. तो 3 टाइम्स x minus 15 is equal to 2x. Therefore 3x minus 15 3s are 45 is equal to 2x. तो therefore 3x 2x को इस तरफ ले आते हैं तो minus 2x is equal to 45. तो ये हो जाता है x is equal to 45. तो हमें क्या रिजल्ट मिला? x is equal to 45 सेंटीमीटर्स. ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं. हमने दोनों केस में आगे जब 9 सेंटीमीटर मिला तो वो डिस्टेंस भी हमें O से ही मिला था, और इस बार ये जो 45 सेंटीमीटर मिला है वो डिस्टेंस भी हमें O से ही मिला है. तो देयरफॉर हम लास्ट फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? द फाइनल कमेंट इज द पोटेंशियल is 0 at x is equal to 9 centimeter and x is equal to 45 centimeters from O. हमारे फिगर में हमने जो पॉइंट O लोकेट करके रखा है वो वाला. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.